जिस आदमी से मैंने तुम्हें मिलवाया था, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे न आने के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। सोचो, कोई इंसान तुम्हें छोड़ने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए, तो इसका मतलब है कि तुमने कितनी हदें पार की होंगी। लेकिन तुम तो जैसे मेरी सांसों तक की कुर्बानी मांग बैठी हो। मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुम तो मेरी जिंदगी में बर्बादी लेकर आई हो, मुझे खत्म करने आई हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी को कोलकाता से उठाकर लंदन की चमकदमक तक पहुंचाया, लेकिन बदले में तुम चाहती हो कि मेरी जिंदगी गोल्डन गलियों से सीधा जेल की सलाखों तक पहुंच जाए। अब कहानी में वह मोड़ आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। अनिरुद्ध ने ऐश्वर्या का किडनैप कर लिया है। उसकी साजिशों, उसके झूठ और उसके धोखे का पर्दाफाश करने के लिए वह ऐश्वर्या से उसका गुनाह कबूल करवाएगा और मन्नत के सामने उसकी माँ का असली काला चेहरा लाकर रख देगा। मन्नत का आने वाला ट्विस्ट बेहद धमाकेदार है। एक तरफ मन्नत है, जिसने गुस्से में आकर अपने ही पापा अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लिया है और सवाल पर सवाल कर रही है। आपने मेरी माँ की जिंदगी क्यों बर्बाद की? आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? पहले तो अनिरुद्ध को समझ ही नहीं आता कि उसकी अपनी बेटी इतनी नाराज क्यों है, उसके दिल में इतना गुस्सा क्यों है। लेकिन जब मन्नत ऐश्वर्या की कही बातें सुनाती है, तो अनिरुद्ध एकदम साफ लहजे में कहता है, ये सब झूठ है मन्नत। तुम्हारी माँ तुम्हें बहका रही है। मेरी बात पर भरोसा करो। लेकिन मन्नत, जिसका दिल अपनी माँ की झूठी कहानियों से भर चुका है, तीखे शब्दों में पलटकर कहती है, मैं आपकी बात पर क्यों भरोसा करूं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अनिरुद्ध के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं। वह हैरान है कि कैसे ऐश्वर्या ने अपनी चालाकियों और झूठ के दम पर उसकी बेटी को ही उसके खिलाफ कर दिया है। अब मन्नत अपने ही पिता पर इल्जाम दर इल्जाम लगा रही है। इतने सालों बाद बाप बेटी का मिलन हुआ, लेकिन इस मिलन में न प्यार है, न अपनापन, सिर्फ नफरत। और यह नफरत है ऐश्वर्या के बीज बोने का नतीजा। उसने इतनी चालाकी से झूठी कहानियां बुनी कि हर कोई अनिरुद्ध को गुनाहगार समझने लगा। लेकिन अनिरुद्ध का इरादा साफ है, वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा। वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, खासकर तब जब उस पर लगे इल्जाम इतने गंभीर हों कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी बीच गगन का एंट्री होता है। वह फैसला करता है कि वह अनिरुद्ध के खिलाफ केस दर्ज करेगा और मामला कोर्ट तक ले जाएगा। यह सुनते ही ऐश्वर्या का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके मन में एक ही डर, अगर मामला कोर्ट तक गया तो सच बाहर आ जाएगा। और सच ये है कि उसने सब झूठ बोला, सब मनगढ़ंत बनाया, सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए और मन्नत को अपनी तरफ करने के लिए। सालों पहले जो हुआ था, वह दोनों की मर्जी से हुआ था। लेकिन आज ऐश्वर्या इस झूठ के खेल को इसलिए खेल रही है ताकि वह बर्बाद न हो, सड़क पर न आ जाए। अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या का किडनैप करेगा ताकि वह डर के मारे सच कबूल कर ले। और ये सच इतना बड़ा होगा कि सबकी जिंदगी बदल देगा। ऐश्वर्या चीख चीख कर कबूल करेगी, हाँ, मैंने झूठ बोला था। लेकिन सवाल यह है, क्या वक्त रहते मन्नत अपने पापा की सच्चाई जान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि असल गुनाहगार उसकी माँ है और उसका पिता बेगुनाह? क्योंकि पहली बार मन्नत ने गलत इंसान का साथ देकर अपने पिता